देखिए, जब आप बाइंग करते हैं ना तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो एसएल। एसएल आप लोग गलत क्या करते हो ना, सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग गलत क्या करते हो। गलत ये करते हो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख का पूरा 1 लाख आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, और ये क्या करता है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब? जब मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस 200 का है और वो 200 का स्ट्राइक प्राइस का एसएल जो है वो 170 है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और वो 10 रुपये नीचे आ रहा, तो आपको क्या लग रहा कि यार मेरा तो यहाँ से 10,000 रुपये जा रहा है, मेरे यहाँ से 5,000 रुपये जा रहा है, 10 रुपये और नीचे आया, वो कहाँ पे आया, 180 के पास में आया, आपका 20,000 का लॉस होगा। आप एसएल तक रुकोगे नहीं और उस पोजीशन को कट कर दोगे, जबकि वो पोजीशन आपके प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन क्या है, आप लोग ना ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो। ध्यान रखिए, जब तक आप ओवर क्वांटिटी, जब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा है उस पूरे पैसे को आप ट्रेड करने वाले हो, चाहे वो इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, तब आप लॉस में ही रहोगे। या लॉस में अगर नहीं भी किसी दिन रहे तो प्रॉफिट आपका बहुत छोटा होगा और जिस दिन लॉस होगा वो बड़ा होगा। उसकी साइकोलॉजी ही यही है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो पूरे पैसे को आप ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए आप लॉस में रहते हो, और जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि आपको हमेशा डर लगता है कि ये प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। लॉस में कन्वर्ट हो जाए मतलब 10,000 का प्रॉफिट कहीं अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आया था ना, तो लोग यहाँ से निकल के भाग जाते हैं। उनको बस ये होता है कि हम जहाँ से ले वहाँ से वो ऊपर ही जाए, और पूरी क्वांटिटी यानी जितना उनके पास ट्रेडिंग कैपिटल है पूरी कैपिटल को यूज़ करेंगे, यानी उसको पूरा निचोड़ के ट्रेड करते हैं लोग यहाँ पे, इसलिए लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। जिस दिन आप इस 1 लाख में से 10,000 रुपये ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहोगे। भले 1,000 रुपये अर्न करके जाओ, लेकिन आप अर्न करके जाओ। उसकी साइकोलॉजी क्या है, देखिए हमारे दिमाग में पीछे चलता क्या है। हमारे दिमाग में ये चल रहा, अगर इन पूरे 1 लाख से मैंने ट्रेड कर लिया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा कि यार अगर इसका 20% भी लॉस हुआ ना तो मेरी यहाँ पे कैपिटल 80,000 हो जाएगी, और 80,000 की कैपिटल से अब मुझे वापस 1 लाख करना पड़ेगा। मैं प्रॉफिट तो सोच ही नहीं रहा हूँ, अब तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिर्फ कैपिटल देख रहा हूँ कि मेरी कैपिटल पहले आ जाए। जबकि ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 नहीं ट्रेड कर रहे हो, ये जो पीछे बचा हुआ 90,000 आपको दिख रहा है ना, जो आपके अकाउंट में 90,000 है, जिस 10,000 से आपने ट्रेड किया और जो अकाउंट में आपके 90,000 पड़ा है ना, ये 90,000 दरअसल ये 90,000 ना इसको प्रॉफिट में लेके आ रहा। देखो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल उस समय क्लियर है कि हमारे पास अभी भी 90,000 रुपये पड़े हैं। अगर इस ट्रेड में से मैं इस ट्रेड में से मान लीजिए मैं 25% का भी लॉस कर देता हूं तो मेरा यहाँ पे 2,500 का लॉस होगा, जो कि 2,500 के लॉस से को अगर मैं इसमें से इस 90,000 में से वापस 10,000 यहाँ पे डाल दूं और 17,000 का अब ट्रेड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 17,500 का ट्रेड करूंगा, तो इस 2,500 को मैं बड़े आराम से रिकवर कर सकता हूं। यानी अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है मान लीजिए 25% का, तो अगर मैं वापस इसमें यहाँ से जो मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ से 10,000 मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो शायद जो अगला मुझे प्रॉफिट चाहिए ना, अब मुझे 25% का नहीं चाहिए, शायद मुझे 12% 13% के प्रॉफिट में भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ये जो पीछे 90,000 रुपये पड़े हुए हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ये दरअसल प्रॉफिट का सारा कारण यही है। और लॉस का सारा कारण क्या है, लॉस का सारी वजह जो है वो ये है कि हमने पूरा का पूरा 1 लाख ट्रेड कर दिया, इसीलिए आप यहाँ पे लॉस में हो। मेरे पास जो मेरी कैपिटल है उस कैपिटल का मैं 10वां हिस्सा ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैं शायद प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों कि बैक ऑफ माइंड में मेरे ये चल रहा है कि चलो यार इस ट्रेड में मेरा 20% 25% या 50% का भी लॉस हो जाएगा ना, मैं अगले ट्रेड में बड़े आराम से, अगर अगला ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मैं बड़े आराम से उस ट्रेड को प्रॉफिट में लेके आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए में से 20,000 या 25,000 का लॉस कर दिया, तो अब आपके पास क्या है, 75,000 रुपये में से आपको ये 25,000 रुपये बनाने हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा साइकोलॉजी का इफेक्ट यानी सबसे बड़ा लॉस का कारण ही यही है कि, और सबसे बड़ा लॉस और प्रॉफिट दोनों का कारण यही है कि आप लॉस में इसलिए हो क्योंकि आपने ये पूरा पैसा ट्रेड कर दिया है। मैं प्रॉफिट में इसलिए हूँ कि मेरे अकाउंट में बचा हुआ जो 90,000 है वो मुझे कंफर्ट दे रहा, वो
मुझे डरने नहीं दे रहा। ये ट्रेड मेरा खराब हुआ है और खराब ट्रेड में मुझे पता है कि इस ट्रेड का एसएल मेरा 25 रुपये है, 25 रुपये का एसएल है, तो मैं 25 रुपये तक बड़े आसानी से रुक सकता हूं, जबकि आपने 1 लाख रुपए लगा के आप 25 रुपये तक नहीं रुक सकते हो। भाई मेरी यही सबसे बड़ी थिंकिंग है। आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप लोग को जानना ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट में रहना कैसे। मैं बार बार बताता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर बनना है ना, इक्विटी होकर किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना है आपको स्टॉक मार्केट में, तो आपको अगर ट्रेडर है वो तो हमेशा आपको 1-10 ही ट्रेड करना चाहिए। आप इन्वेस्टर हो तो जान जाओ आपको 25 ऐसे ऐसे करके पैसे कम, मतलब हर प्राइस पे लगाते हुए अगर आप लगा सकते हो तो ही आप इन्वेस्टर बनो। ऐसा नहीं कि सारा पैसा मैंने एक ही जगह पे लगा दिया, यानी एक ही प्राइस पे सारा पैसा लगा दिया, तो भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। इन्वेस्टर वो होता है, देखिए जरूरी नहीं है मैंने 10% लिया स्टॉक, 20% 25% भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगला स्टॉक में ढूंढ के कोई सेलेक्ट करूंगा, जरूरी नहीं मैं उसी में सारा पैसा लगाऊं। तो इसलिए मैं कैपिटल को डिवाइड करके ट्रेड करना पसंद करता हूं और शायद इसीलिए